प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बात होगी अमरीकी फौज के इनखला की, अफगानिस्तान से उसके बाद पैदा होने वाली पाकिस्तान के लिए मुश्किल। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। अमरीका अफगानिस्तान से चला गया, इस रीजन के अंदर बड़े बड़े मसाइल जन्म ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम का दौरा कैंसिल होना, फिर इंग्लैंड की टीम का खदशात का इजहार करना, इसके साथ साथ जो मुल्क की सूरत हाल है, इससे आप क्या समझते हैं कि अमरीकी तो अफगानिस्तान से चले गए, लेकिन रीजन के अंदर अब भी खतरा इस बात का है कि ये रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि बेशक वो एक सुपर पावर, वो हार के यहाँ से चले गए, ह्यूमिलिएशन के साथ गए हैं, लेकिन वो इस तरह आसानी से इस खिते की जान नहीं छोड़ेंगे। और उनके अभी भी प्रॉक्सी जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। उनके अभी भी अपने लॉबी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो उनके यहाँ अभी भी एलाइज जो है वो मौजूद है। सबसे बड़ा उनका एलाई तो इंडिया है, और जिन्होंने खुद इनकी शिकस्त हुई है अपनी अफगानिस्तान में, तो लिहाजा इतनी आसानी से वो अफगानिस्तान की जान नहीं छोड़ने लगे। आप आज ही देख लें, दाइश जो है आपको मालूम है वो अमेरिका और इंडिया इन सब की जॉइंट क्रिएशन है। आज ही खबर आप सुन लें कि तालिबान के कॉन्वॉय पे कुछ गाड़ियों के ऊपर उन्होंने हमला किया काबुल में, और कुछ लोग उस पर डेथ भी हुई है। और तो लिहाजा इस किस्म पहले पंजशेर में आपने देखा था जो रेजिस्टेंस आई, जो कि नॉर्दर्न लाइन साबिक, और वो जाहिर बात है इंडियन सपोर्टेड है और एनडीएस सपोर्टेड थे। और दूसरी बात यह है कि रॉ और एनडीएस का हम कहते तो हैं कि लिंक टूट गया है, लेकिन मेरा ख्याल है उनके अभी ओवरनाइट 100% तो लिंक नहीं टूटते हैं। अभी भी उनकी आपस में रवाबित है, लिंकेजेस है, और बाकियात वहां पे मौजूद है। उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह मामला को गैर मुस्तहकम किया जाए। फारूक हमीद साहब, अगर हम माजी में थोड़ा सा जाकर देखें तो इनकलाब ईरान के बाद पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खासी खराब हो गई थी। पाकिस्तान में उसके असरात काफी अर्सा तक रहे। पाकिस्तान में एक फिरका वाराना लहर भी आई, जिसके बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत, दोबारा हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान से कुछ आवाजें उठ रही हैं। अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के बाद अब अमारत इस्लामी पाकिस्तान की बातें हुई हैं। इस्लामाबाद में जो लाल मस्जिद के अंदर से फिर कुछ लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि अब अमारत इस्लामी पाकिस्तान भी बनेगी। ये सूरत हाल एक चैलेंज बन सकती है पाकिस्तान के लिए? देखिए, बिल्कुल इसमें एक फसाद का एलिमेंट जो है वो बिल्कुल हो सकता है, खासकर जब हम जो लाल मस्जिद में जो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो वहां पे फसाद क्रिएट हुआ था, और कैसे जामिया हफ्सा की जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया, और एक स्टैंड ऑफ हो गया बिटवीन रियासत और लाल मस्जिद के दरमियान। और आपको पता है इर्द गिर्द कुछ और भी ऐसे उस वक्त मदरसा के एलिमेंट्स थे, जनरल मुशर्रफ की मिलिट्री गवर्नमेंट थी। तो फ्रॉम दैट पॉइंट, और हम उस वक्त अपना अफगानिस्तान में हम अमेरिका की मदद कर रहे थे, हमने यहाँ पे अड्डे दिए हुए थे, तो एक नेचुरल सेंटिमेंट था अगेंस्ट जनरल मुशर्रफ एंड द पाकिस्तान आर्मी एट दैट टाइम। लेकिन मेरे ख्याल अभी हालात बदल गए हैं। वो इस तरह कि हम ना उनको बेसिस दे रहे हैं अमरीकी को, ना हम अपनी सरजमीन अफगानिस्तान या तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं अफगान तालिबान। तो एक मैं समझता हूँ कुछ जवाब बनता नहीं है कि अपना मौलाना अजीज जो है, अगर फिर वो किसी किस्म का फितना क्रिएट करे इस्लामाबाद में, और एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा कर दे बिटवीन लाल मस्जिद एंड द रियासत। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने ट्वीट भी किया, मैं नहीं समझता हूँ कि रियासत जो है वो उस किस्म का कोई अभी एक्शन सोचेगी, या उनके ज़हन में भी होगा जिसमें जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ। वो खून खराबा बिल्कुल कोई नहीं चाहता। मेरा ख्याल है माजी में भी मौलाना अजीज ने ये छेड़छाड़ करते रहे हैं, वो अपने खास उनका जो नजरिया है, और इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको बड़ा कूली और एक बड़े मैच्योर तरीके के साथ उनको हैंडल करती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ, और सब पाकिस्तानी उम्मीद करते हैं, कि मौलाना अजीज जो है वो उनका उनके रोल एक रिस्पॉन्सिबल रोल होगा। वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, और मेरा नहीं ख्याल है कि वो उस किस्म। लेकिन साथ साथ हुकूमत को और जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं उनको भी मामलात को जरा अच्छे तरीके से टैकल करने चाहिए, माजी वाली गलतियां ना दोहराई जाएं। बिल्कुल सही बात, आई टोटली एग्री विद यू। वो तो देखना बड़ा एक्सट्रीम एक्शन था उस वक्त। तो आपको याद है मीडिया में भी हमारे बड़े कुछ सीनियर एंकर थे जिन्होंने हाइप की थी कि जनरल साहब ये आप क्या कर रहे हैं, ये रियासत के रिट को चैलेंज कर रहे हैं।
कार्रवाई हो और हम सब उस वक्त एक इमोशनल वेव में शामिल हो गए और आपने देखा कि तबाही खून खराबा हुआ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक सिविलियन लीडरशिप है जो यकीनन उनके वज़रा भी हैं वहां पे, और पीछे भी चंद महीने पहले इन्होंने कुछ बहुत छेड़छाड़ की थी मौलाना नज़ीर साहब ने, और उन्होंने जाकर उनसे बातचीत की और मामला जो है वो अपना पुरअमन तरीके से उसको हैंडल किया गया। अभी भी ये बुल्गेरी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि अमरीकी फौजी अफसरान और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग वहां पे सफारतकार इवन मौजूद थे, वो पाकिस्तान के रास्ते महफूज तरीके से अपने अपने ममालिक को वापस जा सकते हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए क्या मसला था? देखें, ये बिल्कुल मुझे कोई शक नहीं है, ये प्री प्लान मामला था और ये एक जान के एक एक्शन कराया गया। न्यूजीलैंड तो बेचारे वो तो बीच में प्रेशर में आ गए, दे वर यूज्ड बाय द अमेरिकन्स, दे वर यूज्ड बाय द ब्रिटिश और इंडिया, और उन पर दबाव डाला गया कि जनाब पाकिस्तान को हमने बदनाम करना है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में आइसोलेट करना है, इमरान खान को उनके जो जारहाना इंटरव्यूज हैं और इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट वाले मामला पे, और जो एक उनको पोजीशन मिली थी इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो जनाब इनको नीचे लेके आना है। देखिए, आपकी बात सही है, अगर इस्लामाबाद बिल्कुल सेफ था आज से चंद दिन पहले, कि जितना इनखला हुआ था अमरीकी नेटो फौजियों को और ये वर्ल्ड बैंक, IMF और बाकी लोग जो थे, तो सडनली क्या हो गया? सडनली ये हुआ कि इन्होंने देखा कि जनाब ये तो पाकिस्तान तो बहुत उठता जा रहा है, तो जरा इनकी टांग खींची जाए, इनको नीचे गिराया जाए। तो ये एक साजिश थी, एक प्लान थी, और मेरा ख्याल है रियासत गवर्नमेंट का हमारा रिस्पॉन्स मैच्योर होना चाहिए, मैच्योर रिस्पॉन्स होना चाहिए। आगे वर्ल्ड कप के अंदर T20 में हमें बिल्कुल जाना चाहिए, न्यूजीलैंड के साथ खेलना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ऐसा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसको न्यूजीलैंड का दौरा जा नहीं करना चाहिए। और आप देखें कि बरतानिया भी और ऑस्ट्रेलिया भी, मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये शरारत करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये बड़े परेशान हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है विज़-अ-वी अफगानिस्तान, ये भी विड्रॉ कर जाए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम वक्त देने का। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान एक बार फिर IMF से, जो इस वक्त IMF का प्रोग्राम है उसकी बहाली के लिए जा रही है। 7 साल टैक्सेस की एक भरमार है अवाम के ऊपर, अवाम का कंज्यूमर निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। बिजली के निर्खों में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ चुकी, महंगाई का एक तूफान है और हुकूमत की तरफ से किसी रिलीफ की कोई उम्मीद अब आवाम को दिखाई नहीं देती। इससे बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मारूफ मारे मवेशियत जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।